वेलकम बैक वॉचर्स एंड मूवी लवर्स। तो आज की वीडियो फिर से फैंटेसी, मैजिकल और बिग मॉन्स्टर मूवीज़ के ऊपर होने वाली है। Loyalty. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से टॉप 10 फैंटेसी और मैजिकल मूवीज़। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले नंबर पर आती है लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज। मुझे पता है आपको इस मूवी के बारे में बहुत सारी नॉलेज पहले से ही होगी, लेकिन मैं भी क्या करूं यार, फैन हूं ना पीटर जैक्सन सर का। भाई इस मूवी की फैंटेसी दुनिया की बात ही अलग है। इसका स्टोरी प्लॉट, वीएफएक्स, एक्टर्स की एक्टिंग, इसके हॉरर, थ्रिल और फैंटेसी का तो कोई जवाब नहीं भाई। ये सीरीज 2001 से लेकर 2003 तक चली और इसके सभी पार्ट्स यानी 3-3, 4-4 और 8-8 ऑस्कर जीत चुके हैं। इस मूवी का जो पहला पार्ट है वो 3 घंटे का या इससे कुछ ज़्यादा का है और इसका दूसरा पार्ट 3 घंटे 56 मिनट का है और तीसरा पार्ट शायद 3 घंटे से ऊपर का है। टोटल बनते हैं 10 घंटे या इससे भी कुछ ज़्यादा। चलो भाई, आपको एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ मिल चुकी है, जाओ और जाकर ख़त्म करो। इस सीरीज़ की जन्म कुंडली आपको नीचे टेक्स्ट में दिख रही होगी, देख लिया। अब दूसरे नंबर पर फिर से पीटर जैक्सन सर की डायरेक्टेड 2012 में आई द हॉबिट सीरीज़। ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज से कनेक्टेड है। अब इस सीरीज़ में भी आपको फिर से फैंटेसी, हॉरर, बिग मॉन्स्टर्स और इंसानों, मॉन्स्टर और जानवरों के बीच फाइट चलती रहती है। और इस सीरीज़ की वीएफएक्स की क्वालिटी थोड़ी एक्सपेंसिव है। यानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो 2001 में आई, इसका पहला पार्ट जो 2012 में आया, यानी 10-11 साल का गैप है। और 10-11 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है भाई। इस सीरीज़ के पहले पार्ट को देखकर आपको जैक और रेथ ऑफ द टाइटन्स मूवी याद आ जाएंगे, क्योंकि इनमें भी आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग है 8.4 से लेकर 8.7 तक। इस सीरीज़ के भी अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और इसका टोटल लेंथ बनता है 7 घंटा। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। इस मूवी के फैंटेसी की अपनी एक दुनिया है भाई, इसका अपना एक टच है। इस मूवी में आपको 2 दुनिया देखने को मिलेंगे, एक इंसानों की दुनिया और दूसरी एनिमल्स की दुनिया, जहां हर कोई इंसानों की तरह बात करता है। इस मूवी की सिंपल सी स्टोरी तो आपको पहले से ही पता होगी कि कुछ बच्चे अपने नए घर के एक अलमारी में जाते हैं, लुक्का छुपी करते हुए अपने घर के किसी अलमारी में जाकर छुप जाते हैं और फिर वहां से वो लोग अलमारी के अंदर से धक्के खाते हुए अलमारी के पार आ जाते हैं और फिर आगे उन्हें बर्फ़ से ढकी एक नई दुनिया दिखती है। फिर आगे वो लोग इस दुनिया को एक्सप्लोर करते करते इस दुनिया के बाशिंदे बन जाते हैं और फिर फाइट होती है, थ्रिल आता है और ढेर सारे एडवेंचर्स। और आपको पता है इस मूवी के 3 पार्ट्स आ चुके हैं और इसका चौथा पार्ट भी आ रहा है। आपको इस मूवी की जन्म कुंडली नीचे दिख रही होगी, मॉर्टल एंजिन्स। ये मूवी आपको फैंटेसी के जॉनरा में एक स्टेप और आगे ले जाएगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी दुनिया जहां लैंड पर लोग घर बनाकर नहीं रहते। वो लोग एक ऐसे शहर में रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकती है। ऐसे शहर जो व्हील्स पर चलते हैं, जिनके अंदर इंजन्स लगे होते हैं और फिर वो जहाँ चाहें जा सकते हैं। ये सिटीज़ एक दूसरे को खुद के साथ मर्ज भी करती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी शहर में खाने पीने की या पानी का स्टॉक खत्म हो गया तो लैंड तो खाली है, कहाँ से लाएंगे। और फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरे शहरों को ताड़ कर उन्हें भगा भगा के थका देना, फिर लास्ट में उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। इस मूवी को देखकर आपको मजा आ जाएगा। इस मूवी में आपको फैंटेसी के साथ साथ थ्रिल, एक्शन और एडवेंचर और लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। मूवी आई थी 2018 में, इसकी IMDb रेटिंग 7.2 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। ब्लेड रनर। इस मूवी की तो बात ही अलग है। इसकी फैंटेसी, वर्ल्ड, एक्शन, मिस्ट्री और थ्रिल का मतलब ये पूरी मूवी हर चीज़ हर पॉइंट पर बेस्ट बैठती है। इस मूवी में आपको हमारी दुनिया का फ्यूचर देखने को मिलेगा, यानी 2050 का टाइम, जब उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी, जब AI इतना एडवांस हो जाएगा कि आप AI के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में रह सकते हैं। आपकी AI वाइफ होगी, आप उसके साथ घूम सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसे एक रियल ह्यूमन के साथ अटैच कर सकते हैं। यही नहीं, इस मूवी में ह्यूमंस का फ्यूचर देखने को मिलेगा आपको, जिसमें ह्यूमंस के क्लोन बनाए जाते हैं और फिर वो क्लोन बिल्कुल एक रियल ह्यूमन की तरह एक्ट करके पूछते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। इस मूवी को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करें। मूवी की जन्म कुंडली आपको नीचे टेक्स्ट में दिख रही होगी। ये मूवी अपने माइंड ब्लोइंग VFX की वजह से ऑस्कर जीत चुकी है। मूवी आई थी 2017 में, इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। घोस्ट राइटर। ये मूवी पर्सनली मेरा फेवरेट है। इस मूवी का जो घोस्ट होता है
मैं उसके लुक का फ़ैन हूँ भाई। राइडर, चलो छोड़ो, बात करते हैं मूवी के बारे में। तो भाई इस मूवी में एक स्टंट बाइक राइडर होता है जो अपनी जान पर खेलकर बाइक के ऐसे रिकॉर्ड बनाता है कि जैसे देखकर लोगों का मुंह खुले का खुला रह जाता है। पर एक दिन उसे एक स्ट्रेंजर आके बताता है कि जब तुम बाइक चलाते हो, जब तुम स्टंट करते हो, तो तुम्हें अपनी जान गंवाने का ख्याल तो बार बार आता ही होगा। तो बाइक राइडर हाँ बोलता है। फिर वो स्ट्रेंजर्स उसे कुछ ऐसी पावर्स दे देता है जिससे वो घोस्ट बन जाता है। इनको नॉर्मल, रात को घोस्ट राइडर। इस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। इसके पहले पार्ट को तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसका दूसरा पार्ट इतना भी मज़ेदार नहीं है। इसके दोनों पार्ट्स आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। इसके पहले पार्ट का IMDb रेटिंग है 7.8। वॉरक्राफ्ट, इस मूवी में आपको दूसरी दुनिया से कुछ अजीब टाइप के क्रिएचर्स हमारी दुनिया में घुसते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनकी दुनिया में एक बड़ा सा युद्ध चल रहा है उनके अपने बीच। अब वो अपनी दुनिया से एक आईने से टेलीपोर्ट होके इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और वो यहाँ सिर्फ इंसानों से मदद मांगने आए होते हैं कि हमें बचाओ हमारे अपने राजा से जो हमें अपने घरों से भगा रहा है। पहले तो इंसान उन्हें देखकर डर जाते हैं, पर फिर वो आगे चलकर इन मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर दूसरे मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। ये मूवी भी आप बिल्कुल मिस ना करें। ये मूवी देखकर आपको मजा आ जाएगा। इसके एडवेंचर, एक्शन और फैंटेसी का फैन बन जाओगे और आप चाहोगे कि इसका दूसरा पार्ट भी आ जाए, उसे भी देख लो। ये मूवी आई थी 2016 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और ये मूवी आपको हिंदी डब में मिल जाएगी। क्लैश ऑफ द टाइटन्स, इस मूवी में आपको अजीब सी क्रिएचर्स का भंडार देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मॉन्स्टर्स, ड्रैगन और एलियन देखने को मिलेंगे। इस मूवी में आपको हॉरर, थ्रिल, एडवेंचर और मिस्ट्री देखने को मिलेगा। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। इसके दूसरे पार्ट को देखकर आपको जैक द जायंट स्लेयर मूवी की याद आ जाएगी। इसके दोनों पार्ट्स आपको हिंदी डब में मिल जाएंगे। जॉन कार्टर, एक इंसान जो किसी दिन एक पहाड़ी की चोटी पर किसी के कहने पर जाता है कि वहाँ बहुत से हीरे जवाहरात पड़े हैं, उन्हें जाकर ले आओ और फिर हम दोनों आपस में उन्हें बांट लेंगे। अब वो बंदा वहाँ जाता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक अजीब सी क्रिएचर्स के सिवा। वो क्रिएचर इस इंसान से लड़ता है क्योंकि वो वहाँ जो भी चीज़ है उस चीज़ का गार्ड होता है, उसका रखवाला होता है, जो किसी को भी वहाँ आने नहीं देता। फाइट करते करते वो बंदा टेलीपोर्ट हो जाता है मार्स पर। अब जब वो मार्स पर टेलीपोर्ट हो चुका है, वो कैसे वहाँ सरवाइव करता है आप खुद जाकर देखें। मूवी आई थी 2012 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 और ये मूवी आपको हिंदी डब में मिल जाएगी।